नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा छोटा सा कहानी लेकर आया हूं जो आज के परिवेश पे ठीक ठीक बैठता है। तो उसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूं। एक समय एक मुर्गा कबूतरों को दाना चुगते हुए देख करके कहा कि भाई, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या बात है कि जब तुम किसी के दरवाजे पर जाते हो, बैठते हो, तो लोग तुम्हें दाना डालते हैं। यहां तक कि तुम उसके दरवाजे पे बिस्टा कर देते हो, उसके गाड़ियों पे बिस्टा कर देते हो, उसके सिर पर बैठ जाते हो, तो भी तुम्हें कुछ नहीं करता। जब तुम किसी के दरवाजे पे जाते हो तो लोग वहां से हट जाते हैं और दाना ला के डाल देते हैं। जैसे लगता है कि लोग तुम्हें नफरत करते हैं, तुरंत हट जाते हैं। लेकिन फिर दाना लाकर डालने का मतलब यह हुआ कि वो तुम्हें लाइक करते हैं। आखिर तुम में से क्या क्वालिटी है, क्या गुण है जो लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं? कबूतर शांतिपूर्वक सुनने के बाद उसने कहा कि भाई, जो मैं करता हूं वो शायद तुमसे नहीं होगा, क्योंकि जो नेचर होता है ना, स्वभाव जो होता है वो जल्दी बदलता नहीं है। फिर भी सुनो, तुमने प्रश्न किया है तो। कबूतरों ने कहा कि आज का इंसान बहुत आलसी हो गया है, वो मन का गुलाम हो गया है। मन जैसे जैसे उसको कहता है वैसे वैसे वो करता है। आज का इंसान केवल 2 जून की रोटी प्राप्त करना तो चाहता है, लेकिन उसके एवज में वो मेहनत करना नहीं चाहता। उसे कड़ी धूप पसंद नहीं है, उसे तेज बारिश पसंद नहीं है, उसे बादलों की गर्जन पसंद नहीं है। कबूतर ने कहा, ये इंसान भी अजीब है, विचित्र प्राणी है। ये प्रकृति का भी विरोध करता है, ईश्वर का भी विरोध करता है। अगर गर्मी का मौसम आ जाए तो उसे गर्मी नहीं चाहिए, ठंडा चाहिए। और अगर ठंडा का मौसम आ जाए तो उसे ठंडा नहीं, गर्मी चाहिए। जस्ट उल्टा। और अगर दोनों में से अलग बरसात का मौसम आ जाए तो अपने को पॉलिथीन में बंद करके चलेगा वो। तो आखिर इसको चाहिए क्या, आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए मेरी तरह शांत रहो, चुपचाप रहो। अगर नहीं बर्दाश्त होता, नहीं सह पाते हो, तो सीधे दूर चले जाओ। दुनिया बहुत बड़ी है, अपनी जान की परवाह है तो इंसानों के बीच में रहना छोड़ दो। बस उसे बिल्कुल शांत चाहिए और सब कुछ चाहिए। बिना मेहनत किए हुए सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। कम खर्च करके अधिक से अधिक चीजों को हासिल करना चाहता है। उसका एक बहुत पॉपुलर शब्द है, चीप एंड बेस्ट। आप जरा सोचो, सस्ता भी होना चाहिए और गुड बेटर बेस्ट, सबसे अच्छा भी होना चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव है? और वैसे इंसान को तुम सुबह सुबह जगाने का काम करते हो, जिस समय उसे अच्छी नींद आती है, सोना चाहता है, उस समय तुम उसे जगाते हो। इतना ही नहीं, उसके दरवाजे से दौड़ दौड़ के आते जाते हो, एक चैलेंज करते हुए कि जैसे मैं उछल कूद कर रहा हूं, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम भी करो। ताकि गुस्सा उसे नहीं लगेगा तो गुस्सा किसको लगेगा? आज का इंसान पहले के इंसान की तरह नहीं है। पहले कहा गया था, इंग्लिश में एक कहावत है, ईयरली टू वेट, ईयरली टू राइज। सवेरे सोना और सवेरे जागना, वो आज के समय में लागू नहीं होता। आज उल्टा हो गया है। आज ठूस ठूस कर खाना है, दिन में 12-1 बजे तक सोते रहना है, रात में 2-3 बजे तक जागना है, या फिर 9-10 बजे तक ही सो जाना है और 12 बजे तक सोते रहना है। वैसे लोगों को तुम जगाओगे और उछल उछल कर चैलेंज करोगे तो भला तुम्हें चीढ़ करके तुम्हें सताएगा नहीं तो क्या करेगा? मेरे को देखो, मैं कुछ नहीं करता, मेरी तरह बनो। इंसान जो कुछ कर रहा है उसे करने दो, देखते रहो। नहीं सहन होता तो वहां से हट जाओ, लेकिन कुछ बोलो मत। मैं कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता हूं। दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो मैं अपना जंगल की ओर चला जाता हूं। ईश्वर ने तो जन्म दिया है तो बहुत सारा दाना भी तो दिया है ना।
प्रकृति में, वहां खा लेता हूं। मैं इसी इंसान के भरोसे नहीं हूं, लेकिन तुम इसी इंसान के भरोसे हो। तुम्हें 2 दाना डाल देता है, तुम बस इसी के आगे पीछे घूमते रहते हो। तो किसी शेर को किसी बिल्ली के बच्चे की रखवाली के लिए दोगे तो वह शेर बिल्ली की रखवाली कर पाएगा क्या? 1 घंटा 2 घंटा रखेगा, उसके बाद वो चट कर जाएगा। यही कारण है कि इंसान तुम्हें काट डालता है और खा जाता है। इससे हमें आज के परिवेश में यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई कार्यकर्ता, अगर कोई लीडर, नेता, मंत्री, अगर कोई ऑफिसर आज ईमानदार है, मेहनती है, परिवार के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में काम करता है, तो उसकी तबादला हो जाती है। वह एक स्थान तक रह नहीं सकता। लेकिन जो भ्रष्ट है, जो खुद खाता है और दूसरों को खिलाना जानता है, वो बहुत लोकप्रिय होता है। उसे लोग एक ही स्थान पर रहने देना पसंद करते हैं। अगर उसका तबादला हो जाए तो लोग छाती पीट पीट कर रोते हैं। लेकिन एक अच्छे ऑफिसर का तबादला हो जाए तो लोग पार्टी देते हैं। इसलिए मेरी तरह बनो। किसी चीज को दुख देख रहा है, देखते रहो। सहन नहीं होता, वहां से हट जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तो अगर हम सही में अपने परिवार का प्रगति देखना चाहते हैं, अपने समाज का विकास देखना चाहते हैं, अपने राष्ट्र की प्रगति को देखना चाहते हैं, अपने राष्ट्र को सुरक्षित देखना चाहते हैं, और जैसे 500 साल पहले था, 200 साल पहले था, वैसे अगर नहीं रहने देना चाहते हैं, मेरा इशारा है कि अगर हमारा देश फिर से गुलाम ना हो तो हमें कबूतरों की तरह नहीं बनना है और मुर्गे की तरह भी नहीं बनना है। हमें कुछ गुण मुर्गा को लेना है और कुछ गुण कबूतरों का लेना है। दोनों के गुणों का समावेश हमें रखना है। इस तरह के अगर मंत्री, लीडर, अधिकारी हो जाए हमारे देश में, तो संभवतः हमारा देश सुरक्षित रहेगा। नमस्कार।